आप सभी का स्वागत है दोस्तों इजी ज्ञान में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सभ्यता का काल। अगर हम सभ्यता के काल के बारे में बात करें तो सैंधवकालीन सभ्यता के काल के निर्धारण के संबंध में भी इतिहासकारों के बीच गहरा मतभेद है। ठीक है दोस्तों, सैंधवकालीन सभ्यता के काल के निर्धारण के संबंध में इतिहासकारों जितने भी इतिहासकार हैं उनके अलग अलग मत हैं। तो इस संबंध में विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किया है। अगर पहली मत के बारे में जाने तो उन्होंने कहा है कि इतिहासकार व्हीलर के अनुसार 2800 ईस्वी पूर्व से 1500 ईसा पूर्व था। ठीक है, तो इतिहासकार व्हीलर के अनुसार उनका कहना है कि 2800 ईस्वी पूर्व से 1500 ईसा पूर्व था सैंधवकालीन सभ्यता। और अगर हम बात करें डॉक्टर वी ए स्मिथ के अनुसार, तो डॉक्टर वी ए स्मिथ के अनुसार कहता है कि ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व था। और इसी पे जो है सर जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता का काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व था। आगे बात करें तो डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व था। तो आइए कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और तथ्यों को जानते हैं। अगर सिंधु सभ्यता की विशेषताएं के बारे में जाने तो विकसित अवस्था में सिंधु सभ्यता के केंद्रों की समान विशेषताएं थी। ठीक है, जब अब बात करें तो सिंधु सभ्यता जो है उनके जो केंद्र है वो किस प्रकार से विकसित थे, डेवलप थे, उसी के बारे में जानते हैं। अगर बात करें तो वो किस प्रकार से डेवलप थे तो सबसे पहले जाने तो नियोजित नगर। ठीक है, उनके जो नगर है बहुत ही नियोजित थे, बहुत ही संयोजित थे। इनका जो निर्माण है दुर्गीकृत नगर एवं निचली बस्तियों में आबादी का विभाजन था। ठीक है, अगर हम निर्माण की बात करें तो दुर्गीकृत नगर, ठीक है, किला, दुर्गीकृत मीन्स होता है चारों बगल किला। ठीक है, एवं निचली बस्तियों में आबादी का विभाजन था। एक समान ईंट था यहाँ और लेखन कला का ज्ञान था, मानक बाट माप था और कांसे के औजारों का ज्यादातर इस्तेमाल था। दूसरी तरफ बात करें तो नगर योजना के बारे में अगर हम जाने तो सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर निर्माण योजना के लिए विश्व प्रसिद्ध है, अतः इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है। यहाँ के नगरों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया गया तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़कें थी वहाँ की एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगर हम बात करें भवन निर्माण के बारे में तो भवनों का निर्माण एक पंक्ति में कच्ची तथा पक्की ईंटों द्वारा किया जाता था। प्रत्येक भवन में रसोई घर, स्नान घर, आंगन तथा शौचालय की व्यवस्था थी। भवनों के द्वारा राजमार्गों की ओर न खुलकर गली में पीछे की ओर खुलते थे। ध्यान दे, इनके जो भवनों के मार्ग हैं, ठीक है, ये जो राजमार्ग की ओर, रोड की ओर न खुलकर ये क्या करते थे, पीछे की ओर खुलते थे। भवन छोटे बड़े एक मंजिले तथा 2 मंजिलों के होते थे। तो अगर हम जाने तो अन्नागार के बारे में तो उत्खनन में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा में विशाल अन्नागार प्राप्त का प्रमाण मिलता है। ठीक है, उत्खनन में जब वहाँ पे खोदा गया, उत्खनन किया गया तो मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में और विशाल अन्नागार प्राप्त किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा, कालीबंगा में विशाल अन्नागार का प्रमाण मिला है। ये अन्नागार इस तथ्य को दर्शाते हैं कि संध्यावासी काफी मात्रा में अन्न अधिशेष सुरक्षित कर लेते थे, वो प्रिजर्व कर लेते थे। इन अनाजों से शहरी आबादी का भरण पोषण होता था। इन अनाजों से शहरी आबादी का भरण पोषण होता था। अगर हम उनके सामाजिक दिशा के बारे में बात करें, सामाजिक दिशा उनकी कैसी थी, तो सैंधवकालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित था। पहला था विद्वान। अगर हम विद्वान के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत पुरोहित, वैद्य तथा ज्योतिषी आते थे। दूसरा था योद्धा, इसके अंतर्गत सैनिक, ठीक है, एक मिनट, इसके अंतर्गत जो है योद्धा के अंतर्गत सैनिक तथा राजकीय अधिकारी आते थे। ठीक है, योद्धा के अंतर्गत कौन आते थे? अंतर्गत सैनिक तथा राजकीय अधिकारी आते थे। और विद्वानों के अंतर्गत आते थे पुरोहित, वैद्य तथा ज्योतिषी। अगर हम आगे बात करें तो व्यवसायों के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत व्यापारी वर्ग के लोग आते थे। व्यवसायी के अंतर्गत व्यापारी वर्ग के लोग आते थे। और उसके बाद आता था श्रमजीवी में इसके अंतर्गत मेहनत मजदूरी करने वाले लोग आते थे। तो आगे हम बात करेंगे भोजन के बारे में। अगर हम भोजन के बारे में जाने तो सैंधवकालीन लोग भोजन शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के करते थे। इनका जो भोजन था वो शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था। और आभूषणों के बारे में बात अगर हम करें तो विभिन्न धातुओं द्वारा निर्मित आभूषणों का प्रयोग स्त्री तथा पुरुष द्वारा किया जाता था। आभूषण स्वर्ण, चांदी, कीमती पत्थर, हाथी दांत, तांबे तथा सीप आदि के द्वारा निर्मित किए जाते थे।
ठीक है। तो अगर हम उसके आभूषण के बारे में करें तो ये विभिन्न प्रकार के धातुओं से निर्मित होते थे, ठीक है। और इसका प्रयोग दोनों ही करते थे, स्त्री भी और पुरुष भी। और आभूषण जो है स्वर्ण के भी, सोना के भी होते थे, चांदी के भी होते थे, और कीमती पत्थर और हाथी के दांत के भी बनाए जाते थे, तांबे तथा सीप आदि के द्वारा निर्मित किए जाते थे। अब हम जानते हैं मनोरंजन के साधन के बारे में। अगर हम मनोरंजन के साधन के बारे में जाने तो संध्याकालीन लोग आपस में मनोरंजन भी करते थे। शतरंज, जुआ, नृत्य, संगीत, सीटी, गारी आदि से मनोरंजन करते थे। अगर हम मृतक संस्कार के बारे में जाने तो मृतक संस्कार के बारे में अगर हम जानते हैं तो सैंधवकालीन लोग सब को जमीन में दफनाते थे, ठीक है। तो सैंधवकालीन सभ्यता में था कि इनके जो भी मर जाते थे तो उन्हें जमीन में दफनाते थे। कुछ लोग शव को जलाने के पश्चात उसकी राख को किसी पात्र में रखकर जमीन में गाड़ देते थे। अगर कुछ लोग जो जलाते भी थे तो वो क्या करते थे, उसके राख को रखकर किसी पात्र में, किसी बर्तन में रखकर जमीन में गाड़ देते थे। अगर हम वहाँ पे स्त्रियों की दशा के बारे में जाने तो संध्याकालीन समाज में नारियों की स्थिति सम्मानजनक थी, समाज मातृ प्रधान था, ठीक है। तो संध्याकालीन सभ्यता कैसा था, तो समाज मातृ प्रधान था। अगर हम संध्याकालीन सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में जाने, आर्थिक दशा के बारे में जाने तो कृषि उनका मुख्य पेशा हो सकता है। संध्याकालीन लोग खेती में लकड़ी के हलों तथा कटाई के लिए पत्थर की बनी हंसुओं का प्रयोग करते थे। गेहूं, जौ, मटर, अनार आदि की खेती की जाती थी। खेतों की सिंचाई तालाब, नदी, कुओं तथा वर्षा के पानी से की जाती थी। तो आर्थिक दशा में सबसे पहले आता है कृषि। अगर हम कृषि के बारे में बात करें तो संध्याकालीन लोग खेती में लकड़ी के हलों का भी प्रयोग करते थे, ठीक है, और कटाई के लिए पत्थर की बनी हंसियों का प्रयोग करते थे, ठीक है। गेहूं, जौ, मटर, अनार आदि की खेती की जाती थी और खेतों की सिंचाई तालाब, नदी, कुआं तथा वर्षा के पानी से की जाती थी। अगर हम उनके व्यवसाय के बारे में बात करें तो व्यवसाय जो है सैंधव नागरिकों के व्यापारिक संबंध विदेशों से थे, ठीक है। सैंधव नागरिकों के जो है व्यापारिक संबंध किनसे थे, तो विदेशों से थे। उनका व्यापार थल व जल मार्ग से होता था। वस्त्र, आभूषण, पात्र, अस्त्र शास्त्र आदि का व्यापक काफी मात्रा में होता था। आगे पढ़ेंगे हम मापतोल के बारे में। अगर हम जाने तो मापतोल की इकाई आजकल की तरह 16 थी। माप के लिए सीपी के टुकड़े तथा तौल के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था। अधिकांश बाट घनाकार होते थे। और अगर हम पशुपालन के बारे में जाने तो पशुपालन जो है सैंधव वासियों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन भी था। वे लोग भेड़, बैल, गधे, बकरी, सुअर, हाथी आदि पालते थे। पशुपालन की अगर बात करें तो सैंधव वासियों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन भी था। वे लोग भेड़, बैल, गधे, बकरी, सुअर आदि पालते थे। अगर हम उनके बारे में धार्मिक दशा के बारे में बात करें तो सैंधवकालीन लोग केवल भौतिकवादी ही नहीं थे बल्कि उनकी रुचि धार्मिक क्षेत्र में भी थे।